नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीएचएसएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि नोटिफिकेशन जो है वो आपका कब तक आ सकता है, कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, किस मंथ में आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी क्या आपकी इस बार रहने वाली है, उसके अलावा क्या कुछ चेंजेस इस बार आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा सीएचएसएल के थ्रू बेस्ट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से आपके, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। सीजीएल का आपका जो फॉर्म है वो आपका 21/5/2026 से लेकर के 22/6/2026 तक आप फिलअप कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो अगस्त सितंबर में होगा, यानी कि कुछ एग्जाम अगस्त में होगा, अगस्त मिड के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा, और कुछ एग्जाम अगस्त में होगा और कुछ एग्जाम सितंबर में होगा। उसके अलावा मेंस का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में है। और स्पेशली क्या होता है, जो बच्चे सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप करते हैं वो सीजीएल का भी भरते हैं, क्योंकि लगभग चीजें सेम है। उसके अलावा जो सिलेबस है प्री और मेंस लगभग बराबर है। तो मैं आप सभी को सजेशन देता हूं कि आप जो है प्री को फोकस होकर प्रिपरेशन मत करिए, मेंस को फोकस होकर प्रिपरेशन करिए, तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो सीजीएल का तो नोटिफिकेशन आ गया, अब आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो ये कैलेंडर आप देख सकते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले आपका पहले सीजीएल का ही नोटिफिकेशन आना था, जो कि ऑलरेडी आपका बहुत ज्यादा डिले हुआ। मार्च में नोटिफिकेशन आना था, लेकिन फाइनली आपका मई में नोटिफिकेशन आया। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। उसके अलावा स्टेनो का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अगला जो नोटिफिकेशन एसएससी का आएगा वो सीएचएसएल का ही नोटिफिकेशन आएगा। तो ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, यहाँ पे अप्रैल दिया हुआ है, तो अप्रैल तो कब का निकल चुका। मेरे हिसाब से मिड जून के आसपास आपको जो नोटिफिकेशन है अपना वो देखने को मिल सकता है। मिड जून तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। और उसके अलावा आपको पता है कि 1 महीने एसएससी आपको टाइम देती है फॉर्म फिलअप के लिए, तो मिड जून से मिड जुलाई तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, और इससे पहले तो आने की संभावना मुझे नहीं लगती। तो मिड जून तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। मिड जून से मिड जुलाई तक आप अपने यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम के बारे में दिया हुआ है जुलाई सितंबर, लेकिन आपको पता है कि अगस्त सितंबर में आपका सीजीएल का एग्जाम होगा, उसके बाद ही सीएचएसएल का एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम है सीजीएल का जो एग्जाम है वो अगस्त मिड या उसके बाद स्टार्ट होगा और सितंबर मिड तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो सीएचएसएल का एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में जाएगा, यानी कि मिड सितंबर के बाद से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, और कुछ एग्जाम सितंबर में होगा और कुछ एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा, यानी कि एग्जाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में आपका पॉसिबल है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ढेर सारे आपके फॉर्म आ रहे हैं लगातार। सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। बाकी अभी जो भी और डाउट है आपके कि एज कब से काउंट होगी, उसके अलावा वैकेंसी कितनी क्या आने वाली है, इन सब पे भी इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली राजस्थान के अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसआई हो गया, सीईटी हो गया, कांस्टेबल हो गया, बीडीओ हो गया, एलडीसी हो गया, कंप्यूटर आपका अनुदेशक हो गया, रीट ऑनलाइन जो भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष पे आपके लिए अभी समर सेल चल रही है, जो कि आपकी 3 जून तक चलने वाली है। इस समर सेल में आपको जो उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेज हैं उन पे आपको 90% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP15 यूज करेंगे तो फ्लैट 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक आपको 10% का मिलता था, स्पेशल ऑफर में आपको 15% का ऑफ मिल रहा है। साथ ही साथ 6 मंथ की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये ऑफर लिमिटेड टाइम यानी कि 3 जून तक ही आपके लिए वैलिड है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने, और ये कूपन कोड UCMP15 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है।
आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एज कब से काउंट होगी। तो सीजीएल के नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं जो एज आपकी काउंट हो रही है वो 1/8/2026 से काउंट हो रही है। तो एज सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट है उनकी भी जो एज है वो 1/8/2026 से ही आपकी काउंट होगी। बाकी कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी वाले जो एस्पिरेंट है उनको 3 साल का, एससी एसटी वालों को 5 साल का, तो वो रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हो सकता है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपका नहीं होगा, सारी चीजें वही सेम रहने वाली, लेकिन सेक्शनल टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सीजीएल में भी सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पर भी आपको सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में भी सेक्शनल जो टाइम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब सेक्शनल टाइम से आपको नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा। देखो, नुकसान उस एस्पिरेंट को होगा जो 1, 2 या 3 सब्जेक्ट के भरोसे सिलेक्शन की उम्मीद करता है। अब ऐसा नहीं होगा। जो बच्चा चारों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेगा, चारों सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से काम करेगा, उसी का सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं एसएससी बैंकिंग एग्जाम की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। और आप देख लेना, जब सेक्शनल टाइम आया तो इसकी वजह से सेक्शनल जो कट ऑफ है वो आपकी बनेगी, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा, इस बार सीजीएल में कंप्यूटर की वजह से ढेर सारे ऐसे बच्चे जिनके ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुए, ओवरऑल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे बनने वाला है, यानी कि आपको अब चारों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा आपकी जो कट ऑफ है वो काफी उस पर लगाम लगने वाली, यानी कि कट ऑफ अब उतनी ज्यादा हाईफाई नहीं जाएगी। उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा जो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है और सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। तो ये आपका बदलाव कुछ इस बार हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा वैकेंसी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सीजीएल में भी इस बार अच्छी वैकेंसी आई, 12,256 वैकेंसी आई है और अभी ये वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। तो सीएचएसएल में भी इस बार आप ये मान के चलो कि 3,000 के आसपास आपको जो वैकेंसी है वो सीएचएसएल में भी देखने को मिल सकती है। और अगर 3,000 या उससे ज्यादा वैकेंसी आती है तो सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी वैकेंसी मानी जाएंगी। तो मेरे हिसाब से जो वैकेंसी है वो 3,000 या उससे ज्यादा आपको जो देखने को है वो मिल सकती है। तो 3,000 या उससे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी आने की संभावना है। ठीक है, उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो आपके बेस्ट हैं। बेस्ट डिपार्टमेंट सीएचएसएल के थ्रू कौन कौन से हैं, तो आपका ये डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है। जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट हो गया, उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, उसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए हो गया आपका, उसके अलावा ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, उसके अलावा सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस हो गया, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हो गया, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट हो गया आपका, उसके अलावा जेएसए इन एमईए आपका ये डिपार्टमेंट काफी अच्छा है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जो काफी अच्छे हैं। अब आपका डिपार्टमेंट कई चीजों की वजह से आपका वेरी करेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको होम पोस्टिंग चाहिए तो उसके हिसाब से अलग उनकी चॉइस होगी, किसी को दिल्ली चाहिए तो उसके हिसाब से अलग होगी। बाकी ओवरऑल मैंने बताया जो डिपार्टमेंट आपके अच्छे हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।